लोगों के लिए खुशखबरी है। खवातीन के अगर पैड्स तक आपकी बात पहुंच गई तो फिर आप अपनी हार तस्लीम कर लें। इन्होंने मसले उठाने होते हैं, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के, पाकिस्तान की खवातीन के मसले नहीं उठाने होते। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये मसला बाहर भी उठ गया है। अब आ जाए, अब आपको रेटिंग मिल जाएगी, अब आपका धंधा चल जाएगा, अब आ जाइए। अच्छा मैडम, क्या कहेंगी जो बाहर से खुशखबरी है उससे कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा हो रहा है, ये हमारी बेइज्जती हो रही है। खुशखबरी ये मिल रही है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर केस चल रहा है तो उनकी बीवी से शादी करने पे केस चल रहा है। उनकी बीवी के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, इंटरनेशनल खबरें बन रही हैं। ये हमारी फ़ख्र अब इन्हीं बातों पे है, तो फिर ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना। शरीफ ख़ानदान पे भी आ जाते हैं, जरदारी ख़ानदान, इसी पे ही फ़ख्र करने। हुकूमतें इनकी हैं, इज़्ज़त तो इनकी हो रही है। इनको खुद नज़र नहीं आ रहा ये कुछ? देखिए, मैं अब इन पे क्या मैं कहूँ, सारों को पता है। मेरा ख्याल है इनको नज़र आता है या नहीं आता है वो आपको समझ आ जाएगी। आपने अगर सियासी केसेस भी बनाने हैं ना तो उसका भी कोई लेवल होता है। लड़ाई भी लड़नी है ना तो मर्दों से लड़ें। खवातीन के अगर पैड्स तक आपकी बात पहुंच गई तो फिर आप अपनी हार तस्लीम कर लें। अच्छा ये बताइएगा कि पिछली बार भी जब फैसला आ रहा था उससे पहले तमाम लोग कारकुनान बड़े पुरुम्मीद थे कि फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया था, लेकिन फ़ैसला हक़ में नहीं आया था। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि फ़ैसला हक़ में आएगा आपके? देखिए, इमरान भी वही है, जज भी वही है। इमरान खान ना मुजरिम है, ना उन्होंने कुछ गलत किया है। फ़ैसला आना है पाकिस्तान की आवाम के हक़ में, फ़ैसला आना है अदालत के अपने हक़ में। फ़ैसला ये बताएगा कि अदालतें आज़ाद हैं या नहीं है। फ़ैसला ये बताएगा कि यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी है या किसी फ़ोन पे आप सारी डिक्टेशंस लेते हैं। ये अदालतें खुद बताएंगी कि हम आज़ाद हैं या अभी तक हम गुलाम हैं। इमरान खान तो अंदर बैठा हुआ भी सबसे आज़ाद आदमी है, उसके ऊपर कोई केस ही नहीं है। ये तो सियासी अनाद और बुग़्ज़ है। एक तरफ ये अदालतें इस तरह की लंबी लंबी हेयरिंग्स करती हैं, फिर लंबे लंबे फ़ैसले लिखती हैं और बीच में लिखती यही हैं कि हम मजबूर हैं, क्योंकि इनकी कलई तो खोल दी है राना सनाउल्लाह ने। वो आके बाहर बैठ के कह जाता है कि अगर इमरान खान डायलॉग की टेबल पे आ जाए केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको तो अब अपने साख की हिफाजत करनी है। इमरान खान वैसे ही आज़ाद है। मैडम ये बताइएगा, कल ओवन चौधरी साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा पीछे, उन्होंने ये कहा कि अगर खान साहब 9 मई की माफ़ी मांग रहे हैं उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। ओवन चौधरी कौन है जी? हम तो इस टाउट नुमा बंदे का, जिसका सुना है लोगों के वज़ू के लिए लोटे उठाया करता था, टिशू पेपर के डब्बे, मैंने देखा है इस तरह नाम का एक शख्स टिशू पेपर पकड़ के खड़ा होता था। और इसका बस नहीं चलता था कि हमारा जो लीडर है जब वो कुल्ली करे तो ये हाथ आगे करे और फिर पानी वो पी भी ले। इसकी बात का कोई इसकी बात की हैसियत है? तस्वीरें निकाल के देखें। जो बंदा वज़ू के लिए, इस्तंजे के लिए लोटे उठाता रहो, आप उसकी बातों का सवाल हमसे पूछ रहे, खुदा का नाम माने। अच्छा, अगर आपके खिलाफ फिर फैसला आ जाता है इन्हीं जज से जहाँ से पहले आया था, तो आपके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी? नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? कुछ प्लानिंग की है? देखिए, ये अदालत अपने खिलाफ फैसला देगी, इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं दे रही। इमरान खान के ऊपर तो जो इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी, 200 से ज़्यादा केस थे, आज किधर गए वो सारे केस? साइफर जैसा केस फारिग, अल कादिर ट्रस्ट जैसा केस फारिग, वो जिस जज ने, कैंगरू कोर्ट के वाले जज ने जिस उस पर उठाया था 5 अगस्त को खान साहब को अंदर बंद किया गया था, सारी दुनिया कह रही है भाई, यूएन की वर्किंग ग्रुप अब बता रहे हैं कि जनाब आपने सिर्फ इलीगल डिटेन किया हुआ है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे। तो ये तो अदालतें जो हैं अब इनके ऊपर भी स्कैन होना शुरू हो गया। ये अपने खिलाफ फैसले दे रही हैं, इमरान खान के खिलाफ नहीं फैसले दे रही। कल आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा है कि हम किसी भी यूएन की रेजोल्यूशन को या उनकी किसी करारदाद को हम नहीं मानते, ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जी, वो जब साइफर आया था तो तब क्या हुआ था? वो जब इनके वो डोनाल्ड लू साहब ने उसके बारे में तो बात करने से पहले इनकी सबकी टांगें कड़क गई थी। एक तरफ बयान देते हैं, फिर जाके उनके पाँव पड़ लेते हैं। तो ये बातें हमें ना सुनाएं, हमें सारी बातों का पता है बड़ी अच्छी तरह। यूएन के आप मेंबर हैं, यूएन के साथ आपने ट्रीटी साइन की हुई है, यूएन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये अंदरूनी मामला हो या बैरूनी मामला हो, जब आपने लिख के दिया हुआ ना, उसके मुख्तलिफ आपने कन्वेंशंस को साइन किया हुआ है, आप उनकी वायलेशन करेंगे, आपके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए क्वालिफाई कर गया ये वाला केस। अभी तो इंशाल्लाह और भी केसेस निकल के आएंगे। ये थोड़ी है कि यहाँ पर जंगल का कानून है, आपका जो दिल में आए आप करते रहें। आप लोगों के घरों में घुसे, उन्हें मारे पीटे, बच्चों को उठा लें, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनके आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करें। आप जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बगैर किसी वजह के आप 6x8 के कमरे में बंद करके उसको टॉर्चर करें, इस तरह के गंदे गंदे केसेस उन पे बनाएं और आपको पूछने वाला कोई ना हो। या तो आप आइसोलेशन में आ जाएं और यूएन से आप जो है उसकी जो मेंबरशिप है उसे
मुस्ताफ़ी हो जाए फिर ऐसे बयान दे। कल असेंबली फ्लोर में ख्वाजा से आसिफ साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा को ये अपना बाप कहते थे और आज ये उसकी गर्दन पकड़ रहे हैं। अमेरिका को ये रजीम चेंज का जिम्मेदार कहलाते हैं, लेकिन अमेरिका से ही मदद मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अपने बारे में बात जब करते हैं तो नाम दूसरों का ले लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अगर पिछली दफ़ा MNA थे और इस दफ़ा भी MNA है तो वो सारा उनके अपने वालिद साहब जो है ना, सियासी वालिद बाजवा साहब के फ़ोन का कमाल है, करिश्मा है। ऐसी बातें ना करें, आप ऐसी बातें करेंगे तो आप जो है वो ब्लास्फेमी हो जानी है, तो आगे फिर तो आप किसी नहर में ही डूबेंगे। फिर जहाँ छलांगे मारते हैं ना वो छलांग मारेंगे, चुल्लू भर पानी काफ़ी है वैसे तो, लेकिन नहर में जो आप डुबकियाँ लगा रहे हैं फिर ये ना हो कि सियासी तौर पर आप डूब ही जाएँ। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये बताइएगा, कल वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा ताजिकिस्तान है बड़ा कामयाब दौरा कहा जा रहा है, मीडिया पर उसकी बड़ी धूम है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्या कहेंगे इस पे आप? अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाए तो दौरा कामयाब हो जाता है। वापसी पे ताजिकिस्तान के वहाँ के टमाटर बड़े अच्छे मिलते हैं, शायद वो लेकर आ जाएं, या फिर आके हमें कुछ सुना दें कि मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ से ची की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए हमारा दौरा जो है ना बड़ा कामयाब हो गया। मैं तरक्की का राज जान के आ गया हूँ। अभी वापस आएंगे फिर देखते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर यहीं ले लिया करें, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले, सारा दिन गार्ड भी है, ऑनर भी मिल जाएगा, बाहर सिर्फ ये लेने जाते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी का स्टेटस क्या है फिलहाल? फवाद चौधरी का PTI में पार्टी के में बड़ी तनकीद करें फवाद चौधरी। आप भी पुरानी अपनी पार्टी पे तनकीद करें ना, उनकी तो क़यादत जिनके पीछे वो गए थे उनका जहाज़ भी पंचर हो गया, सियासत भी फारिग हो गई। वो किंग मेकर थे, वज़ीर आज़म लोगों को बनाया करते थे, पहले सट्टे में ही वो फारिग हो गए, सियासत भी छोड़ दी, सीट से भी गए, और अब जो है वो ये सारे जो है वो तितर बितर हो गए। अपनी जिस जमात को ज्वाइन किया है उसके बारे में बात किया करें, हमारी फिक्र ना करें। मैं PTI में हूँ। नहीं, उनके कहने से तो नहीं हो जाता ना। उन्होंने जब छोड़ी थी, सियासत भी छोड़ी थी, पार्टी भी छोड़ी थी, तो पार्टी के कुछ असूल होते हैं। PTI में नहीं मुश्किल वक्त में देखें, अच्छे वक्त में वो बिल्कुल PTI में ही होते थे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो जाने वालों में वो शामिल थे। ये एक हकीकत है, आप वो उसको खुद भी मान लें, सारी दुनिया को ये वाज़ेह है। टॉप ट्रेंड चल शेर अफजल मरवत साहब और फवाजू साहब ने ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है हादसाती तौर पर MNA बन गई, तो MNA का काउंसिलर बनने के लायक नहीं थे। देखिए, वो आपस में अपना स्कोर सेटल कर लेंगे कि कौन हादसाती तौर पे क्या बना है। हादसे तो इस मुल्क में बहुत हुए हैं, अब उन हादसों के नतीजे में जो कुछ बन रहा है या जो कुछ हो रहा है उसका सवाल मुझसे पूछना नहीं बनता है असल में। ओन चौधरी साहब ने कल कहा कि बानी PTI 9 मई की अगर माफ़ी मांगे तो मैं PTI में वापस आ जाऊँगा। ये ओन चौधरी साहब को वही वो जो लोटे वाली नहीं, मैंने कहा किस उससे, कौन से जगह? हमारा अपना डिजिटल मीडिया है, बोलना है जी। क्या कहेंगी, आज दोबारा से समाअत हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, हमारी उम्मीद तो यही है और अल्लाह से उम्मीद है, और मतलब पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम की, चले पूरा 23 नहीं तो कम से कम 22 करोड़ तो है ना, जो इस वक्त अल्लाह से दुआएं कर रहा है, क्योंकि सबकी उम्मीदें हैं और आखिरी उम्मीद जो है वो इमरान खान ही है, क्योंकि वही पाकिस्तान के लिए बेहतरी के रास्ते वही खोल सकते हैं। हम उनकी लंबी ज़िंदगी और सेहत की दुआ करते हैं और अल्लाह से यही इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द वो बाहर आएँ और इस मुल्क को जो है मज़ीद बर्बादी से बचाएं। इस वक्त जो हालात हो रहे हैं वो आप सबके सामने हैं, बच्चे बच्चे को पता है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो भी, उनको भी अवेयरनेस है। कितनी महंगाई की हुई है इन ज़ालिमों ने, और ये देखें ना, लाकानूनियत की इतनी वसी तरीके से फैलाया हुआ है कि खौफ आ रहा है। और ये जो इद्दत केस है, ये तो देखें ना, इसकी तो कोई तुक नहीं बनती है। 14 मतलब सदियां गुजर गई हैं, आज तक ऐसा केस नहीं बना जो इन्होंने बनाया हुआ है। ना हक बुशा बीबी को जो रखा हुआ है इन्होंने जेल में, और ये देखें फुटबॉल बनाया हुआ है, कभी एक जज आता है, कभी दूसरा आता है और वो डिसमिस कर देता है, कभी कहता है कि जी मेरे बस में नहीं। मतलब अगर आप एक आंसर तो दें ना कि जी ये इस तरह से है, इस तरह से, ये क्या तरीका हुआ? और हम लोग डेली आ रहे हैं, अपने अरसे से आ रहे हैं, लेकिन ये इन लोगों को कोई खौफ खुदा नहीं है। लेकिन वही मेरी बात है, रोजाना आती हैं, इतनी गर्मी होती है जी बिल्कुल, और आज तो होती होगी जब ऐसे फैसले आते जी हैं। बिल्कुल, उस दिन जिस दिन था कि जी लास्ट में मजोका साहब जो थे कि जिन्होंने फ़ैसला देना है, उस वक्त आप शपथ नहीं थे कि नहीं, उस दिन कितनी तादाद में ख़वातीन, जेंट्स, हमारे पूरे कारकुनान आए हुए थे और उस दिन बड़ी उम्मीद थी और रो रहे थे हम लोग, बिल्कुल वी आर ऑल्सो, हम इधर बैठ के हम लोग रो रहे थे। हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उठ के अपनी गाड़ियों तक जा सकें, और सेम कंडीशन अभी भी है। हर दफ़ा बड़ी उम्मीद लेके आते हैं,
कल भी आए हुए थे और आज फिर आए, इतनी गर्मी में 11 बजे से आके बैठे हुए हैं। मतलब स्वेटिंग की ये हालत है कि लग रहा है डिहाइड्रेशन कल से ही हुआ है, बुरी हालत है, लेकिन उसमें भी हम आए हैं, मेडिसिन खा खा के हम आ रहे हैं। तो मुझे तो ये बस कहना है कि जुल्म जब बढ़ जाता है तो सुना तो यही है कि मिट जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये एंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया है। और ये देखें, खाली ये बुशरा बीबी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, ये उन सब का मसला है। देखिए, कल को कोई भी उठ के इस तरह का केस कर सकता है ना। ये हमारे यहाँ डाइवोर्स का रेशो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ही है, लेकिन अब हमारे यहाँ भी बहुत हो गया है। अगर कोई भी बदला लेने के लिए या कुछ अरसे बाद उठ के कह दे तो ये गलत चीज़ है ना, ये इस तरह से नहीं होता।